हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिरला सॉफ्ट के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं और साथ ही साथ डिविडेंड का भी अनाउंस कंपनी की तरफ से किया गया है। वीडियो में हम नंबर कैसे रहे हैं क्वार्टर 4 के डिटेल में समझने वाले हैं, साथ ही साथ डिविडेंड पर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इनके सबसे पहले रेवेन्यू कंपनी कहाँ से कमाती है। तो देखिए, बिरला सॉफ्ट जैसा कि आपको पता ही होगा IT सेक्टर की कंपनी है और IT सेक्टर की मोस्टली कंपनियाँ क्या करती हैं, वो रेवेन्यू जो उनका आता है सबसे ज़्यादा US और यूरोप, इन्हीं दो जियोग्राफी से हमें आता हुआ दिखाई देता है। बिरला सॉफ्ट के केस में आप देखेंगे लेटेस्ट क्वार्टर में जो इनका अमेरिका कॉन्टिनेंट से रेवेन्यू आता हुआ नजर आया है, वो लगभग 87% के आसपास रेवेन्यू वहां से आ रहा है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो 13% के आसपास रेवेन्यू हमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आता हुआ नजर आया है। तो सबसे ज़्यादा अगर डिपेंडेंसी कहेंगे तो हम अमेरिका कॉन्टिनेंट पे हमें देखने को मिली है बिरला सॉफ्ट के केस में। अब बिजनेस सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी किन वर्टिकल से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो देखिए, अगर लेटेस्ट क्वार्टर में आप देखेंगे 40% जो इनका रेवेन्यू आता हुआ नजर आया है वो आया है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से। BFSI सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 24% रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ से जनरेट किया है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 17% के आसपास रेवेन्यू कंपनी के लिए यहाँ से आया है। लाइफ साइंस और हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं तो 20% के आसपास रेवेन्यू जो है वो कंपनी लाइफ साइंस बिजनेस से जनरेट करती हुई नजर आई है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इनके जो क्लाइंट हैं। तो देखिए, IT कंपनियों के लिए क्लाइंट डेटा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्लाइंट जितने इंक्रीज होते चले जाएंगे IT कंपनियों के लिए उतना बेहतर होगा। अगर $10 मिलियन से जो ऊपर का रेवेन्यू कंपनी के लिए लेकर आ रहे हैं, तो अगर उनकी हम बात करते हैं तो चाहे आप Q-on-Q बेस पे कंपेयर करिए या फिर Y-on-Y बेस पे, आपको नंबर जो है वो फ्लैट देखने को मिलेगा। $5 मिलियन से ज़्यादा का जो रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं, ये भी आपको नंबर Q-on-Q बेस पे फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ईयरली बेस पे आप देखेंगे तो एक क्लाइंट यहाँ पर ऐड होता हुआ नजर आया। हम उम्मीद करेंगे कंपनी कुछ और क्लाइंट ऐड करे, फिर वो चाहे वो $20 मिलियन से प्लस का रेवेन्यू हो या फिर $50 मिलियन से प्लस का रेवेन्यू कंपनी लेकर आए, तो वो क्लाइंट अगर कंपनी के लिए कुछ ऐड होते हैं तो वो कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव माना जाएगा। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। तो देखिए, लेटेस्ट क्वार्टर के जो नंबर आए हैं तो यहाँ पर 1316 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है और रेवेन्यू Q-on-Q कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 3.5% रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया है। साल दर साल अगर कंपेयर करते हैं तब भी आपको यहाँ पर 3.4% की रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। तो रेवेन्यू के हिसाब से नंबर बहुत ही खराब हमें देखने को मिले हैं। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे एबिट की। तो देखिए, एबिट मार्जिन सबसे पहले देखते हैं और एबिट मार्जिन में भी यहाँ पर Y-on-Y बेस पे गिरावट हमें देखने को मिली है। एक साल पहले का अगर एबिट मार्जिन आप देखेंगे तो 14.7% के आसपास हमें देखने को मिला था और लेटेस्ट क्वार्टर में 11.5% यहाँ पर एबिट मार्जिन देखने को मिला है। तो मार्जिन कंपनी के गिरे हैं। अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। तो देखिए, प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर का आप देखेंगे तो 122 करोड़ हमें देखने को मिला है और Q-on-Q बेस पे प्रॉफिट 4.5% इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर ईयरली कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट में 32% की गिरावट हमें देखने को मिली है, क्योंकि एक साल पहले का प्रॉफिट 180 करोड़ रुपए हमें देखने को मिला था। तो रेवेन्यू आप देख रहे हैं कम होता हुआ नजर आया है, साथ ही साथ मार्जिन भी कंपनी के गिरते हुए नजर आए हैं। उसके बाद प्रॉफिट में भी Y-on-Y बेस पे गिरावट देखने को मिली है और साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है। अब नंबर्स को पूरे साल के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरे साल के दौरान कंपनी ने FY25 में 5,375 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर ईयरली कंपेयर करेंगे FY24 से कंपेयर करते हैं तो 1.8% की रेवेन्यू में हमें एक बढ़त देखने को मिली है। प्रॉफिट पूरे साल का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 17.5% के आसपास प्रॉफिट जो है वो साल दर साल के हिसाब से गिरता हुआ नजर आया है। FY24 में आप प्रॉफिट देखेंगे तो 623 करोड़ का हमें देखने को मिला था और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 516 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है और मार्जिन भी इनके कम होते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नंबर जो है बिरला सॉफ्ट के काफ़ी खराब हमें देखने को मिले हैं। लास्ट में डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो ₹4 पर शेयर जो है कंपनी की तरफ से डिविडेंड अनाउंस किया गया है। अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं 0.1 या 0.2% आपको जानकारी दे पाया हूं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव बताइए। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।